हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.4 का छठवां क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। बोला हुआ है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC। तो देखो इसमें बोला हुआ है त्रिभुज है एक, वो है ABC जिसका शीर्ष दिया गया है 4,6 और B दिया है 1,5 और C दिया है कितना 7,2। अब इसमें बोला है भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E से एक लाइन गई हुई है जो इसको इस प्रकार बांटती है। देखो किस प्रकार बांटती है, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर 1/4 है। तो क्या बोला हुआ है, त्रिभुज ADE निकालिए और त्रिभुज ADE और ABC का क्षेत्रफल कर तुलना करना है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिभुज ADE निकालने के लिए D और E के निर्देशांक चाहिए जो हम लोगों को उस कंडीशन के अनुसार मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसको इसके बराबर दिखाओ एक बार। AD अपॉन AB छठवां क्वेश्चन है ना, बराबर 1/4 है। अब देखो ये है AD और ये है AB, तो AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस AB। तो देखो AD प्लस इसको लिख सकते हैं AD प्लस DB बराबर 1/4 है। अब इसको पलट दो, क्या हो जाएगा, AD अपॉन AD प्लस DB बटे AD बराबर 4/1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा प्लस ये DB अपॉन AD बराबर 4/1। अभी ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, बराबर 3/1 हो जाएगा। तो DB अपॉन AD 3:1 है। अब D के निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, D के निर्देशांक निकालना है। तो देखो क्या होगा, जो ये D है वो भुजा AB को 3:2 में अंतः विभाजित कर रही है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, ये M है, ये N है, ये x1 y1 है, x2 y2। तो देखो 1 × 1 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 प्लस 3। और क्या होगा 1 × 5 प्लस 3 × 6 अपॉन 1 प्लस 3। क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस 4 3 12, 3 4 12 है ना, 3 4 यहाँ क्या होगा 5 प्लस 6 6 3 18, 3 4। यहाँ क्या होगा D के क्या होगा 13/4 और कमा 8 9 10 11 12 13 23/4 13/4 और ये 8 5 13 1 1 2/4। अब निकालना है हम लोगों को E के निर्देशांक। E के निर्देशांक के लिए पहले इसको इसके बराबर दिखाते हो। देखो AE अपॉन AC बराबर 1/4 है। तो देखो ये है AE और ये है AC। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AE प्लस EC। तो देखो AE इसको लिख सकते हैं AE प्लस EC बराबर 1/4। इसको अब पलट दो, ये हो जाएगा AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE बराबर 4/1। ये हुआ। अब ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, AC अपॉन AE और क्या होगा इधर आ जाएगा 3/1। तो देखो AC अपॉन AE 3/1 में विभाजित करता है। अब देखो इसके निर्देशांक के लिए जो E है वो भुजा AC को अंतः विभाजित कर रही है 3:1 में। तो देखो E के निर्देशांक क्या होंगे, ये M है, ये N है, x1 y1 है, x2 y2। तो देखो 1 × 7 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 प्लस 3, 1 × 2 प्लस 3 × 6 अपॉन 1 प्लस 3। क्या होगा 7 प्लस 4 3 12
प्लस 4, 2 प्लस 6 से 12 छत्रिक 18, 3 1 4, यहाँ क्या होगा 7 8 9 19/4 और ये 8 9 10 20/4। ये देखो जो डी के निर्देशांक आया वो 13/4 आया, 23/4 आया, और जो ई के आया वो 19/4 आया और 20/4 आया, ये आया। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC। तो आइए निकालते हैं। पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो हम लोगों को निकालना है त्रिभुज ABC और ADE का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, ये x1y1 है, x2y2 x3y3। तो देखो क्या होता है 1/2, x1 क्या है 4 है और y2 23/4 माइनस y3 कितना है 20/4 और प्लस x2 कितना है और y3 20/4 माइनस y1 प्लस x3 कितना है 19/4 और 6 माइनस 23/4, ये हुआ। इसको अब सॉल्व करो 1/2 और यहाँ कितना आएगा 4 इंटू 20 में से इतना जाएगा 3/4, ये हुआ प्लस 13/2, यहाँ 6 को 24 माइनस 4/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 19/4, यहाँ 6 को 24 1/4। यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 1/4, यहाँ देखो 3 माइनस यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, ये कितना आएगा माइनस 13/4 और प्लस यहाँ पे 9 16। देखो यहाँ कितना आएगा 1/2 4 3 12 मतलब माइनस 1/4 प्लस 19/16। देखो यहाँ क्या आएगा 16 आया। देखो यहाँ से -4 प्लस 19/16 क्या आएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से कितना आएगा 15/16। अब कितना आएगा 15/16 दूनी 32, ये आया यूनिट स्क्वायर। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये x1y1 है, ये x2y2 x3y3 निकालो। 1/2 x1 क्या है 4 है, y2 कितना है 5 माइनस y3 2 है, प्लस x2 1 है, 2 माइनस 6 प्लस 7 6 माइनस 5, ये हुआ। देखो 1/2 4 3 12 माइनस 4 प्लस 7, यहाँ क्या होगा 1/2, यहाँ कितना होगा 8 प्लस 7 है, यहाँ से कितना 8 7 7 14 15/2। अब देखो यूनिट स्क्वायर ये हुआ। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 15/32 था, ये हुआ 15/2। तो देखो 15/32 इंटू 2/15, 15 गया 1/16। जो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आया अनुपातिक त्रिभुज ABC है वो 1/16 आया। तो ये हम लोगों का 6वां क्वेश्चन समाप्त करके चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। तो देखो इसको इरेज कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 7वें में कहेंगे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। मान लो पहले बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C। A के निर्देशांक दिया हुआ है 4,2, B के दिया हुआ है 6,5 और C के दिया हुआ है 1,4, 1,4 ये दिया हुआ है। तो इसमें पहला बोला हुआ है 7वें का पहला बोला हुआ है A से होकर जाने वाली मध्यिका BC पर D पर मिलती है। A से होकर जाने वाली BC पर D पर मिलती है। तो D के निर्देशांक जो मध्यिका गई हुई है
मध्यिका गई हुई है डी, वो BC का मध्य बिंदु है। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। इसे को लगा देंगे, ये x1 y1 है, x2 y2। तो देखो डी के निर्देशांक जो होंगे वो हो गए 6 + 1 बटे 2 5 + 4 बटे 2। तो क्या होगा 6 7 बटे 2 5 4 9 बटे 2। ये हुआ डी के निर्देशांक हुआ, पहला हो गया। तो दूसरा देखो क्या होगा, डी AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक याद करो जो AP और ये हुआ P, AP और PB कहाँ है, AP और PD को 2:1 में विभाजित करें। तो देखो भुजा AD को बिंदु B 2:1 में अंतर विभाजित करना है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो दूसरा है ये M है, ये N है, x1 y1 है, ये x2 y2 7 बटे 2 x2 y2। तो देखो क्या होगा, ये 2 × 7/2 +1 × 4 अपॉन 2 + 1। और ये यहाँ क्या होगा 2 × 9/2 +1 × 2 अपॉन 2 + 1। तो क्या होगा यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7 + 4 बटे 3, 2 से 2 कैंसिल, 9 + 2 बटे 3। यहाँ से क्या होगा 7 4 11 बटे 3, ये हुआ 9 10 11 बटे 3। ये हुआ P के निर्देशांक निकला। अब देखो तीसरे में क्या बोला, मध्यिका BE ये गया है E और CF ये गया है F, जो कि Q और R पर कट करते हैं। Q और R के निर्देशांक याद करना है, जबकि ये 2:1 और ये भी 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो Q और R, देखो Q और R के निर्देशांक याद करना है। तो इस चित्र को हम लोग अलग से पहले बनाते हैं। जो देखो इसको इरेज कर रहे हैं, अरे पढ़ा रहे हैं। तो देखो तीसरे में ये BE देखते हैं पहले, ये है B और ये है E। इसको एक बिंदु Q 2:1 में विभाजित कर रहा है, जबकि E के निर्देशांक ये इसका मध्य बिंदु है। तो E के निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा 4 1 5 5 बटे 2 4 4 5 6 6 बटे 2 ये होगा ना। तो E के निर्देशांक होगा 5 बटे 2 6 बटे 2 और B के निर्देशांक क्या दिया हुआ है 6 बटे 5 और Q का निकालना है हमें। तो जो Q है वो भुजा BE को 2:1 में अंतर विभाजित कर रही है। तो Q के निर्देशांक यहाँ क्या होगा, देखो ये M है, ये N है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखो 2 × 5 बटे 2 +1 × 6 अपॉन 2 + 1। और यहाँ क्या होगा 2 × 6 बटे 2 +1 × 5 अपॉन 2 + 1। ये हुआ। अभी ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे क्यों का क्या होगा 5 6 बटे 3 यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया 6 + 5 बटे 3। यहाँ से क्या होगा 6 5 11 बटे 3 और यहाँ 6 5 11 बटे 3। ये हुआ Q के निर्देशांक। अब निकालना है R के निर्देशांक। तो देखो इस वाले चित्र को हम लोग ऐसे बना लेते हैं। देखो ये C है, ये F है और ये जो R है ये इसको 2:1 में अंतर विभाजित कर रही है। C के निर्देशांक कितना है 1, 4 है। और देखो जो F है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है 6 4 10 10 बटे 2 5 2 7 बटे 2 10 बटे 2 और 7 बटे 2 ये हुआ। तो अब R का निर्देशांक क्या होगा, ये M है, ये N है, ये x1 y1 है, x2 y2। क्या होगा यहाँ पे 1 × 1 + 2 × 10/2 अपॉन 2 + 1 कॉमा
इसको यहाँ कर लेते हैं। देखो ये 1,4 है, तो देखो यहाँ क्या होगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7/2 अपन कितना होगा 2 + 1। तो यहाँ देखो r जो होगा 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल 10 3 अपन 4 प्लस 2 से 2 7/3 ये हुआ। अब यहाँ जो r है वो आया 11/3 और 4 3 7 11/3 ये आया। अब तीसरा हो गया। अब देखते हैं चौथे में क्या बोला हुआ है। आप क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, जो P है Q है R है सेम है, मतलब कि P Q R जो है वो एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। चौथा क्वेश्चन। अब 5वें बोला यदि ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा। इसको इरेज कर रहे हैं। देखो मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज ABC है, ये है एक त्रिभुज ABC है, ये A है, ये B है, ये C। इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है, इसके निर्देशांक x3 y3 है। तो देखो जो त्रिभुज ABC का केंद्रक होगा वो क्या होगा x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 यही होगा त्रिभुज का केंद्रक। पांचवा हो गया। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो 8वां क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABCD एक आयत है। देखो पहले आयत बना लेते हैं। आयत क्या होता है, ये है आयत, ये ABCD जिसके निर्देशांक दिया हुआ है -1, B का दिया हुआ है -1,4, C का दिया हुआ है 5,4, D का दिया हुआ है 5,-1 ये दिया हुआ है, जो कि एक आयत है, जो कि एक आयत है। अब देखो बनता है PQRS भुजा ABBC। ये जो AB पर है ये P है, ये BC पर है Q है, CD पर R है, इस पर S है। ये इन सब का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज PQRS बताइए कि ये एक वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। इसको बताना है कि ये जो चतुर्भुज बना ये एक वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो जो वर्ग होता है वो क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर हों विकर्ण भी बराबर हों दोनों, वो वर्ग होता है। और वो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो आयत होता है। और समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन दोनों विकर्ण बराबर हों। तो आइए देखते हैं। पहले इसके निर्देशांक चारों निकाल लेते हैं। जबकि उसमें बोला हुआ है कि जो P है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, Q भुजा BC का मध्य बिंदु है और R जो है DC का मध्य बिंदु है, S है AB का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, वो इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है -1 + -1/2 -1 + 4/2 क्या होगा -2/2 3/2 -1,3/2। P का निर्देशांक क्या होगा -1,3/2। अब Q का निर्देशांक निकालना है, क्या होगा मध्य बिंदु है तो 5 1 कितना होगा 5 - 1/2 पे 4 + 4/2 क्या होगा 4/2 4 4 8/2 2/4 ये क्या होगा 2/4। अब R जो है वो DC का मध्य बिंदु है। तो देखो 5 + 5/2 -1 + 4/2 क्या होगा इसका 10/2 3/2 यहाँ क्या होगा
5,3/2। अब जो एस है वो एडी का मध्य बिंदु है, तो जो एस है एडी का मध्य 5 - 1/2 -8 - 1/2, यहाँ कितना होगा 4/2 -2/2, तो यहाँ कितना होगा 2/-1 ये हुआ। अब ये निकल गया। अब इसको आयत वर्ग या समचतुर्भुज भुज बताने के लिए इसकी भुजा निकालेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी। तो इसके लिए पी क्यू निकालने के लिए पी और क्यू के बीच की दूरी इसको रेस कर रहे हैं। देखो पी क्यू भुजा निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, आर एस निकालेंगे, एस पी निकालेंगे। तो पी क्यू के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये होते तो यही सूत्र लगाएंगे। तो देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो देखो यहाँ पे पी क्यू के लिए x1 y1 ये 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना है 4 है माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखो ये 3 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 5 बचे 25/2 दूना 4 अंडर रूट में 9 चौक 36 और ये 61/4 हुआ। अब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर देखो क्या होगा, क्यू और आर के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखो क्या होगा 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखो यहाँ पे 3 3 का 9 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5/2 5 5 25/2 दूना 4 अंडर रूट में। तो ये आएगा 61/4 रूट में। तो देखो अब आर एस निकालेंगे, आर और एस के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या होगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो यहाँ देखो क्या होगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 3 का 9 प्लस 2 3 2 5 5 25/4 इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 61/4 का अंडर रूट में। अब निकालेंगे एस पी। तो ये क्या होगा एस और पी के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो क्या होगा 2 माइनस में प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 -3/2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में 3 3 का 9 प्लस -5/2 5 5 25/2 दूना 4, ये हो जाएगा 61/4। अब ये निकला है। अब विकर्ण निकालेंगे क्यू एस और पी आर। तो देखो विकर्ण भी निकालना जरूरी है, इसको यूज कर रहे हैं। ये हुआ। अब निकालेंगे एस क्यू, एस और क्यू के बीच की दूरी x1 y1 है, x2 y2। तो देखो 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 0 प्लस 5 5 25, क्या होगा यहाँ पे 5 बाहर आएगा, ये होगा। अब पी आर निकालेंगे, देखो पी और आर के बीच की दूरी x1 y1 है, x2 y2। तो 5 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये 6 36 प्लस 0, यहाँ पे 6 बाहर आएगा। तो देखो चूँकि यहाँ क्या है पी क्यू बराबर आर एस, देखो क्या है यहाँ पे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी है, लेकिन यहाँ पे जो एस क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर। देखो भुजा तो 4 ही बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन विकर्ण नहीं बराबर। तो ये क्या होगा समचतुर्भुज होगा। तो जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो एक क्या है समचतुर्भुज है। तो हम लोगों की प्रश्नावली 7.4 समाप्त हो गई। कल से हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो